अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ ट्रेडिशनल स्टाइल में बीफ विद सॉल्ट एंड पेपर। तो उसके लिए हमें चाहिए 1.5 से 2 किलो गोश्त, जो कि है गाय का। और गोश्त को अच्छी तरह से धोकर प्रेशर कुकर में डाल लें। और अब इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लीजिए जो भी हम शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ली हैं और उन्हें हमने काट लिया है, उसको बीच में शामिल करेंगे। और बाकी चीज़ें भी ऐसे ही बीच में शामिल करेंगे। इसके अलावा जो मैंने लिया है इंग्रेडिएंट वो है टमाटर। टमाटर को अच्छी तरह से हमने काट लेना है। और टमाटर के अलावा इसके अंदर जाएंगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें भी 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई होनी चाहिए। और अब ये सारी चीज़ें हम डालेंगे कुकर के अंदर और इन्हें हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। चूल्हे पे चढ़ाने के बाद हमने इन्हें धीमी आंच पर पहले जो है इसको पानी जो है वो इसका खुश्क करना है, ताकि जो ब्लड वाला पानी है वो भी ड्राई हो जाए थोड़ा सा। और साथ ही साथ हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून, जो बड़े खाने वाले चम्मच होते हैं, वो डालेंगे और अच्छी तरह से बाउल को साफ़ कर लेंगे ताकि ज़ाया नहीं हो। यहाँ पर हमने पानी को खुश्क होने देना है। इसे 10 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये अपने पानी में सारे फ्लेवर्स जो भी हैं, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, अच्छी तरह से फ्लेवर्स अपने छोड़ दें। फिर इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। मसाले हमने ज़्यादा यूज़ नहीं करने हैं यहाँ पर। हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून धनिया यूज़ करेंगे। अब हमारे मसाले हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। अच्छी तरह से प्लेट को साफ़ कर लें ताकि मसाले ज़ाया नहीं हों। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे मसालों को अंदर पकने के लिए। उसके बाद हम इसको प्रेशर कुकर लगा देंगे। रेसिपी बनाते बनाते आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे कि आप पहले सपोर्ट करते रहे हैं, लाइक और कमेंट्स करते रहे हैं, प्लीज़ मेरी वीडियोस को ऐसे ही लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड लव एंड इट मीन्स अ लॉट। आप लोगों की सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। मसाले हमारे तमाम यकजान हो चुके हैं। अब हम इसको प्रेशर कुकर लगाएंगे। और प्रेशर कुकर लगाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि सीटी आपने पहले नहीं लगानी, बाद में लगानी है, ताकि एडजस्टमेंट के वक्त आपको भाप आपके मुंह पर ना लगे। और फ्रेश बीफ है इसलिए हम 20 to 25 मिनट्स के लिए इसको गलाएंगे। और गोश्त हमारा जो है वो अब तक गल चुका होगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि गोश्त हमारा गल चुका है। अब हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे? हम इसके अंदर ऐड करेंगे घी। घी जो है वो इसलिए ऐड करेंगे, आपके पास अगर बटर हो तो बटर ऐड करें, क्योंकि उसका फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा है और ग़िज़ाइयत भी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हमने यहाँ पर घी जो मेल्ट हो जाए इसके अंदर, तो फिर हम इसके अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने का मकसद एक तो ग्रेवी को बढ़ाना है और दूसरा इसका टेस्ट बढ़ाना है। पाँच से 7 मिनट के लिए हम इसको चमचा हिलाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
इस पॉइंट पे अब हम यहाँ पर दही शामिल करेंगे और दही को शामिल करने के बाद ये अच्छी तरह से फेंटा हुआ होना चाहिए। तो और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, थोड़ी देर पकाएंगे और आपकी ग्रेवी और आपका जो बीफ करी है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे और गार्निश करेंगे। फिर उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।